नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजे फिल्मिंग। अगर आप फिल्म मेकिंग से जुड़े हैं तो आपके दिल में कभी न कभी ये ख्याल आता ही होगा कि काश आपकी फिल्म थिएटर में बड़े पर्दे पर लोग देखें। आपके दिल में ये ख्याल आता ही होगा कि क्यों ना आप ऐसी फिल्म बनाएं जो ओटीटी पर रिलीज करे, टेलीविजन पर प्रदर्शित हो या रिलीज हो, लेकिन आप कर नहीं पाते हैं। वजह है कुछ मिथ्स। ऐसे मिथ हैं जिसकी वजह से लोग डरते हैं या आपके साथ जुड़ करके प्रोड्यूस करने से या फाइनेंस करने से लोग घबराते हैं कि भाई फिल्म बनाएंगे तो क्या होगा, कैसे होगा। इसके बारे में कई मिथ है, जिसमें से पहला है बिग बैनर। लोग सोचते हैं कि बड़ा बैनर जब तक से न हो, बड़ा प्रोडक्शन हाउस या बड़ा स्टूडियो जब तक से न जुड़ा हो तो फिल्म नहीं चलती है, जबकि ये मिथ है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि लाइन से इनकी फिल्में फ्लॉप होती हुई आपको देखने को मिलेगा। कुछ फिल्में हिट हो जाती है, अदरवाइज मैक्सिमम फिल्में फ्लॉप होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि ये बारी बारी से फिल्म बनाते ही जाते हैं? अगर फ्लॉप हो रही है तो बनाना नहीं चाहिए। उसका कारण मैं आगे बताऊंगा। अगर आप बड़े बैनर के साथ मिल करके फिल्म बनाना चाहते हैं या आपके पास पैसा हो या किसी के पास पैसा हो, वो चाहता है कि अपना पैसा किसी बड़े बैनर के साथ लगा करके फिल्म को बनाए, तो बेशक बना सकता है। बड़ा बैनर इसके लिए आपको वेलकम करेगा, आपका प्रोजेक्ट समझेगा, सुनेगा और निश्चित तौर पर ग्रीन सिग्नल दे देगा अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में पैसे हैं तो। लेकिन उसके बाद असली खेल स्टार्ट हो जाता है। आप वहाँ कुछ नहीं बोल सकते हैं। एक अकाउंट खोला जाएगा जिसमें आप अपने पैसे को डालेंगे, उसके बाद वो अपने तरीके से फिल्म को बनाएंगे और सेट पर, फिल्म के सेट पर जो आपके पैसे से ही वो सेट रन कर रहा है या फिल्म बन रही है, वहाँ पर आप कोने में कहीं खड़े होंगे। आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप अपना कुछ इनपुट दे सके। लोग फिल्म बनाते हैं पैशन के लिए। अगर बिजनेस ही करना है तो कपड़े का बिजनेस कर सकता है, रियल एस्टेट का बिजनेस कर सकता है, शेयर मार्केट का बिजनेस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन फिल्म बनाता है पैशन के लिए, शौक के लिए। वहाँ पर उसकी शौक पूरी तरह से मिट जाती है क्योंकि वो कुछ भी कहने के लायक नहीं होता। इवन देन एक बड़े डीओपी के सामने भी आप बोल नहीं सकते कि भाई आपने 3 ट्रक लाइट मंगाया लेकिन ये कुछ लाइट से ही तो आप काम कर रहे हैं, ये पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं। आपकी हिम्मत नहीं होगी बोलने की। तो ये होता है बड़े बैनर के साथ बनाने का जो परिणाम है, ये मिलता है। लोग सोचते हैं कि फिल्म तो सुपर डुपर हिट होगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 100 में से 2, 3, 4 फिल्में हिट होगी, लेकिन बाकी फिल्में बनती क्यों है? क्योंकि आप जैसे और जैसे लोग उनके साथ बनाते हैं और उनका पैशन भी पूरा नहीं होता, पैसे भी चले जाते हैं। ये अक्सर देखा गया है। लेकिन फिर भी इतनी फिल्में क्यों बनती है, उसका कारण मैं आगे जरूर बताऊंगा। दूसरा मिथ है बिग स्टार। लोग सोचते हैं कि अगर बड़ा स्टार ले लेंगे, अब यहाँ नाम मैं किसी का नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जिसे आप सबसे बड़े स्टार्स 1 से 10 तक या 1 से 20 तक के जो स्टार्स हैं, इवन देन आजकल ओटीटी के जो एक्टर्स हैं वो भी स्टार हो गए। उनके पास भी 2025-26 तक टाइम नहीं है काम करने के लिए। उनको भी लेंगे और सोचेंगे कि हमारा तो काम हो गया, अब तो ये सुपर हिट होगा। बिल्कुल नहीं। बड़े से बड़े स्टार की फिल्में भी लाइन से फ्लॉप होती है। हाँ, कभी कभी बैक टू बैक उनकी 2, 3, 4 फिल्में सुपर हिट हो जाती है, लेकिन बाद में इतने सारे फ्लॉप वो दे देते हैं कि मिला जुला करके फ्लॉप की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो स्टार की वजह से भी कोई फिल्म चल जाए ऐसा नहीं है। मैं उदाहरण के साथ बताऊंगा भी आपको। और तीसरा है बिग बजट। लोग सोचते हैं कि छोटे बजट में 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की फिल्में क्या बनेगा, वो कहाँ चलेगी, कैसे चलेगी। लोग आज के डेट में 10 से 30 करोड़ तक की फिल्म को छोटे बजट की फिल्म मानते हैं, तो 5 करोड़, 7 करोड़ की फिल्म को तो कुछ गिनते ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। उसका भी वजह बताऊंगा कि क्या करें कि आप कम से कम बजट में भी फिल्म बना करके उसे सुपर हिट करा सकते हैं, बहुत अच्छी कमाई उस फिल्म से कर सकते हैं। अब मैं लाइन से बताऊंगा कि इन तीनों जो मिथ मैंने बताया कि बड़ा बैनर, बड़ी बजट और बड़े स्टार्स, इनको लेकर के जो फिल्में बनी हैं उनका एक बहुत बड़ा लिस्ट है, हज़ारों की संख्या में लिस्ट है जो सुपर डुपर फ्लॉप हुए हैं। जैसे कुछ नाम मैं बता रहा हूँ। बिग बजट सुपर फ्लॉप फिल्म्स जैसे अजूबा 1990, टशन 2008, काइट्स 2010, रावण 2011, बॉम्बे वेलवेट 2015, जग्गा जासूस 2017, ट्यूबलाइट 2017, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 2018, सम्राट पृथ्वीराज 2022, लाल सिंह चड्ढा 2022, आदि पुरुष 2023 और बड़े मियाँ छोटे मियाँ इसी साल 2024 में सुपर डुपर फ्लॉप रही। इतने बड़े बजट, इतने बड़े स्टार कास्ट, इतने बड़े बैनर के तले बनकर भी ये फिल्में पानी तक नहीं मांगा। हाँ, लोग बोलते रहे कि भाई मेरा इतना बिजनेस हुआ, इतना कलेक्शन हुआ, सब झूठ। लेकिन आप जानते हैं, आपका दिल जानता है कि ये फिल्में थी ही नहीं अच्छी। अच्छी नहीं अगर है तो वो कोई नहीं चला सकता है। किसी भी स्टार, किसी भी बजट, किसी भी बैनर के पास ये दम नहीं है कि उस फिल्म को, अगर फिल्म खराब है तो वो नहीं चलेगी।
तो ये तो आपको एग्जाम्पल के साथ बताया गया, हज़ारों की लिस्ट वैसे पड़ी हुई है। लेकिन ये फिल्में बैक टू बैक बनाते कैसे हैं? सबसे पहले जानते हैं कि ये फिल्में कैसे और अन्य ढंग से रोजगार करती है। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि इस तरह की जो बड़ी बजट की फिल्में हैं वो कोई एक प्रोड्यूसर बना नहीं सकता है, क्योंकि जहाँ 50 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़, 200, 400, 500 करोड़ है, तो कई प्रोड्यूसर्स या कई प्रोडक्शन हाउस या कई जो बिग स्टूडियोज़ हैं, जिसे आप कॉरपोरेट सेक्टर, ये पूरा कॉरपोरेट वर्ल्ड में आ गया है, कॉरपोरेट सेक्टर इसमें अपना पैसा लगाती है, और वो भी पैसा उनका खुद का नहीं होता, हमारा आपका होता है। यानी शेयर, उनका जो आईपीओ निकलता है उसके शेयर में जो पैसे आते हैं उस पैसे से बनाते हैं, इसलिए अनाप शनाप रेट पर सभी एक्टर को पेमेंट किया जाता है, अनाप शनाप ढंग से फिल्म को तैयार किया जाता है। तो ऐसी फिल्में जब बनती है तो उनके सक्सेस होने का चांसेस कम होता है बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन ये पैसे कमा लेते हैं। कैसे कमाते हैं, इसका उपाय मैं बता रहा हूँ। पहला है प्री रिलीज प्रॉफिट। देखिए, प्री रिलीज मतलब रिलीज से पहले ही वो लोग प्रॉफिट बुक कर देते हैं। अगर बड़े स्टार कास्ट के साथ आपने बनाया है, फिल्म आपने गंदी बनाई है, बेकार बनाया है, वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन पहले ही उसके डिफरेंट राइट्स बिक जाते हैं। जैसे टेरिटरी बिक गई एमजी में, यानी मिनिमम गारंटी पर, तो उसका कुछ पैसा आ गया। ओटीटी पहले से ही खरीद लेती है कि भाई जैसे ही रिलीज़ होगा उसके 4 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद या 10 हफ्ते बाद हम इसे रिलीज़ करेंगे, इतना पैसा आपको देंगे। फिर टेलीविज़न राइट्स जो होता है, सैटेलाइट राइट्स, वो बिक जाते हैं। ओवरसीज़ राइट्स और डिफरेंट राइट्स होता है, जिसके बारे में अलग से मैंने वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं। उन राइट्स के ज़रिए उनके पास पहले से ही इतना पैसा आ जाता है जितने में उन्होंने बनाया है, और लोग ओवर बजट बताते हैं। जितने में बनाया है उससे ज़्यादा बजट बताया जाता है, और ये हर कोई करता है, इवन देन सिंगल प्रोड्यूसर भी करता है। अगर 50 करोड़ की फिल्म बना रहा है तो डेफिनेटली अगर एक्चुअल खर्चा 50 करोड़ है तो 75 करोड़ या 80 करोड़ बताता है, ताकि फिल्म की वैल्यू ज़्यादा लगे। लोग उसे जब मिनिमम करके भी दे तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट उसके पास आ जाए, तो पहले ही वो फिल्म प्रॉफिट पर आ जाती है, और इसी वजह से स्टार लोग अपनी वैल्यू को समझते हुए मनमाना पैसा इनसे वसूलते हैं, जबकि बॉक्स ऑफिस पर ये पूरी तरह से फ्लॉप रहती है। दूसरा है टैक्स एडवांटेज। बहुत जगह ऐसा भी देखा गया है कि टैक्स एडवांटेज के लिए भी लोगों के पास इतने पैसे पड़े हैं जिस पर टैक्स लगा है गवर्नमेंट ने, तो उस टैक्स को वो गवर्नमेंट को पे करने की बजाय एक फिल्म बनाकर उसे अगर फ्लॉप भी करा दिया जाता है तो उसमें जाने देते हैं कि चलो ऐसे तो देना ही था कहीं, चलो फिल्म ही बना ले। इस पर कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ लूप होल्स हैं, इस पर हम बात यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग इसे अन्यथा ले लेंगे, लेकिन टैक्स बेनिफिट के लिए भी ऐसी फिल्में तैयार की जाती है और बैक टू बैक तैयार किया जाता है, और घाटे खाने के लिए तैयार किया जाता है कि चलो इसमें नुकसान हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिल्म बड़ा बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इसमें लगाए। तीसरा है आईपीओ बेनिफिट, यानी जब आपके पास बड़े बजट की फिल्म होती है, बड़े स्टार कास्ट होता है, बैनर होता है, तो आपका जो आईपीओ, आप एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, आप लिमिटेड कंपनी है, तो लिमिटेड कंपनी का आईपीओ निकलता है जिसमें पैसे डालते हैं जो पब्लिक है वो, और पब्लिक क्या देखती है कि अरे भाई इनके पास ये फिल्में हैं, इतने बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, चलो इसका आईपीओ का जो वैल्यू है, जो शेयर का वैल्यू है वो बढ़ा देते हैं, तो बढ़ने लगता है शेयर का वैल्यू और फेक तरीके से बढ़ता है। तो यहाँ पर भी लोग अपने शेयर को बेच करके प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और इसके लिए भी बड़े लेवल पर फिल्में बनाई जाती है, बड़े स्टार कास्ट लिया जाता है, इसीलिए पूछा जाता है कि भाई स्टार कौन है। नेक्स्ट है प्रेस्टीज एंड शो ऑफ वैल्यू। बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि वो अपने घर में अगर कोई शादी पड़ती है, मेनली बिजनेसमैन को आप देखे होंगे कि वो शो ऑफ करने के लिए बहुत बड़ी शादियां करते हैं, अपने हैसियत से बढ़कर करते हैं। ऐसे उनसे 10 रुपये मांगिए तो वो कल के लिए बोल देंगे पैसे नहीं है का रोना रोएंगे, लेकिन जब उनके घर में शादी पड़ेगी लड़के की लड़की की तो वो बहुत बड़े लेवल पर करेंगे। तो ऐसा ही शो ऑफ इसमें भी होता है कि भाई फिल्म बनाना है, चलो बड़ा बनाओ, ताकि उनकी बिजनेस बड़ा दिखाई दे, उनका एक नाम हो, उनके यहाँ पर जो आए उस फिल्म के मुहूर्त पर या फिल्म के रिलीजिंग पर, तो बड़े बड़े लोग आए, उनको पता चले कि अच्छा इनके पास इतना पैसा है। तो एक शो ऑफ बिजनेस भी इसके अंदर छुपा हुआ है जो हर एक के दिल में रहता है, चाहे घर को बहुत अच्छा बनाना या महंगी गाड़ी खरीदना, ये शो ऑफ के लिए होता है। तो फिल्म भी कई बार शो ऑफ के लिए बनाए जाते हैं और इसमें ढेर सारे पैसे डाले जाते हैं। और लास्ट है हिडन बिजनेस अपॉर्चुनिटी। देखिए, आप सामने से तो फिल्म बना रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हिडन वे में छिपे हुआ बहुत सारे और बिजनेस होते हैं।
तो इन बिजनेस को करने के लिए आपको एक बड़ी फिल्म बनाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपका उस समय बड़े बड़े स्टार आपके कंपनी में आएंगे, बड़े बड़े लोगों के साथ आपका आना जाना मिलना रहेगा। तो ऐसे में अगर कई बिजनेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट तो जुड़ा नहीं है फिल्म से, लेकिन इनडायरेक्ट वे से आपको बेनिफिट देते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको कोई फिल्म बनाना है या आपको किसी प्रोड्यूसर को, किसी फाइनेंसर को कन्विंस करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं या किन उदाहरणों को आप सामने रख सकते हैं जिससे ये पता चलेगा कि छोटे से छोटे बजट में भी फिल्म बहुत अच्छी बनाई जा सकती है। उसके लिए आपको हम बताएंगे सीक्रेट सॉसेस ऑफ सक्सेस। 5 सक्सेस मंत्र मैं आपको देने जा रहा हूँ जिसके वजह से आपकी फिल्म सुपरहिट हो सकती है, कामयाब हो सकती है, सक्सेस हो सकती है। पहला, ए पावरफुल स्क्रिप्ट। देखिए, ये फाउंडेशन होता है, किसी भी फिल्म का जो फाउंडेशन है वो है पावरफुल स्क्रिप्ट। अक्सर लोग स्क्रिप्ट पर ध्यान नहीं देते हैं, उसके लिए राइटर को अच्छा पैसा नहीं देते या उसके लिए शोध नहीं करते हैं। कोई भी फिल्म उठाया, किसी फिल्म को देखा, उसका नकल करना है, कॉपी करना है, जो बॉलीवुड में बहुत धड़ल्ले से हो रहा है कि भाई हम क्यों मेहनत करें, सक्सेसफुल कोई फिल्म है उसी को उठा लो। ऐसा न करके अगर आपको छोटे बजट में फिल्म बनाना है, सक्सेसफुल फिल्म बनाना है, क्योंकि देखिए बड़े बजट में कॉपी करिए आपका चल जाएगा, लेकिन छोटे बजट में कॉपी करने जाएंगे तो न तो उसके नज़दीक पहुँच पाएंगे और न ही आपकी फिल्म एक नया कहलाएगा। तो जब नई फिल्म कुछ बनाना है तो उसका जो स्क्रिप्ट होता है एकदम नया होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, और इस पर आप थोड़ा मेहनत करें। और एक अच्छा स्क्रिप्ट अगर आपने खोज लिया तो समझ लीजिए आधा जंग आप जीत गए। सेकंड है क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग। देखिए, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है, आपका स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब अच्छे हैं, लेकिन स्टोरी टेलिंग बढ़िया नहीं है, यानी आप कन्वे नहीं कर पा रहे हैं अपनी स्टोरी को दर्शकों तक, तो यहीं पर आप मार खा जाते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जो आपका डीओपी है, जो आपका आर्ट डायरेक्टर है, जो आपका एक्टर है, वो सब मिला करके आपकी फिल्म को उतना अच्छा तक नहीं ले जा पाते हैं क्योंकि डायरेक्शन ही खराब है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि आपकी टीम बेहतरीन होनी चाहिए, मेनली डायरेक्टर अच्छा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज वाला होना चाहिए, तभी आपकी फिल्म बेहतर बन सकती है, स्टोरी टेलिंग अच्छा हो सकता है। तो इस पर अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर आपकी फिल्म सफल हो पाएगी। तीसरा है पैशनेट टीम, यानी आपकी जो टीम होना चाहिए वो पैशन से भरपूर होना चाहिए, उनके अंदर जुनून होना चाहिए फिल्म बनाने के लिए। जैसे आप जुनूनी हैं, आप एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर जैसे जुनूनी हैं, उसी तरह से आपके पूरे के पूरे टीम, चाहे एक स्पॉट बॉय हो, चाहे सिनेमेटोग्राफर हो, चाहे आपका असिस्टेंट डायरेक्टर हो, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर हो, हर कोई पैशन से भरा हुआ होना चाहिए कि मुझे एक बेहतरीन फिल्म बनानी। नेक्स्ट पॉइंट है रिसोर्स मैनेजमेंट। आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, उसका मैनेजमेंट बेहतर होना चाहिए, यानी आप इतने अच्छे ढंग से मैनेज करें कि आपके पास अगर कोई गाड़ी है, कोई फ्री का लोकेशन है, आपके पास कोई ऐसे लोग हैं जो आपके लिए काम करना चाहते हैं फ्री में, या आपका कोई पहचान है जिससे आप एक बड़े एक्टर को अपनी फिल्म में ला सकते हैं, तो इन संसाधनों का उपयोग करने का मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी एक तरफ आपने ज़्यादा ध्यान दे दिया, दूसरी तरफ ध्यान नहीं दिया, तीसरी तरफ और कम ध्यान दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने मैनेजमेंट सही किया रिसोर्सेज का तो बेहतरीन फिल्म कम बजट में बनेगी। और पांचवा है स्मार्ट मार्केटिंग। अच्छी से अच्छी फिल्म क्यों न बनाई हो, अगर उसके बारे में लोग जानेंगे ही नहीं तो देखने कैसे जाएंगे। ओटीटी पर हो, चाहे टेलीविज़न पर हो, चाहे थिएटर पर हो, जाएंगे तभी जब उसके बारे में जानेंगे। और जानेंगे कैसे? जब आपकी मार्केटिंग बढ़िया होगी। एक तो आपका पीआर स्टार्टिंग से ही होना चाहिए, यानी जब फिल्म बनना शुरू करे तब से एक बज़ क्रिएट हो लोगों के बीच में कि भाई इस तरह की एक फिल्म बन रही है। आपकी मार्केटिंग इतना अच्छा होना चाहिए कि आपकी फिल्म बनने के बाद फर्स्ट 3 महीने हर तरह के फेस्टिवल्स में जाएं, वहाँ पर विन करें, ताकि फेस्टिवल्स के लोगो आप लगा सके भाई इन फेस्टिवल्स में हमने फिल्म को विन कराया है या जीता है। तो ये 5 जो पॉइंट है, इन पर अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर आपकी फिल्म सक्सेस होगी। और अगर छोटे बजट, छोटा बैनर और बिना बड़े कलाकारों के भी आप अपनी फिल्म बेहतरीन बना सकते हैं। चलिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कम बजट का। कम बजट का मतलब होता है अपेक्षाकृत कम पैसों में बनाए जाने वाली फिल्में, जिसका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन वो ह्यूज रूप में सक्सेस हुआ है। उसमें से कुछ फिल्में इस तरह हैं: इकबाल 2005, रंग दे बसंती 2006, भेजा फ्राई 2007, ब्लैक फ्राइडे 2007, पिपली लाइव 2010, एलएसडी यानी लव सेक्स एंड धोखा 2010, फंस गया रे ओबामा 2010, भेजा फ्राई 2 2011, नो वन किल्ड जेसिका 2011, कहानी 2012, इश्क जादे 2012, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2012, पान सिंह तोमर 2012, लंच बॉक्स 2013, जॉली एलएलबी 2013, सिटी लाइट्स 2014, क्वीन 2014, टुम्बाड 2018, कांतारा 2022, द कश्मीर फाइल 2022,
12th फेल 2023, मुंजिया 2024। देखिए ये सारी फिल्में अपेक्षाकृत काफ़ी कम बजट में बनी लेकिन बेहतरीन सफलता पाई। भेजा फ्राई के बारे में तो ये मैं बताऊंगा कि ये 60 लाख रुपए में उस समय फिल्म बनी थी और तकरीबन 12 करोड़ रुपए उस दौरान कमाई थी और आज भी उसकी कमाई आ ही रही है। तो सोच सकते हैं कि 60 लाख और 12 करोड़ कितना गुना उसमें प्रॉफिट किया उस समय। और ठीक ठाक एक्टर्स को लेके बनाया गया था लेकिन दिमाग ऐसा लगाया कि भाई एक ही जगह पर एक ही घर में पूरी की पूरी फिल्म उन्होंने कर डाला और फिल्म का जो रिजल्ट जब आप देखेंगे आज भी तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो आपकी स्क्रिप्ट भी ऐसा हो सकता है जिसे कम बजट में भी बनाई जा सकती है। हाँ, लेकिन अगर डिमांड हो कहानी की कि यहाँ पर हमको बजट लगाना है, आउटडोर में शूटिंग हो, कई लोकेशन पर हो, एक से ज़्यादा जगह पर जाना हो और बहुत सारे एक्टर्स हो, तो वहाँ पर आप बहुत कम बजट मत लगाइएगा क्योंकि वो देखने में बचकाना लगेगा और लोगों को मज़ा ही नहीं आएगा। तो उससे अच्छा है कि आप स्क्रिप्ट ही चेंज कर लें। आपके पास जितना बजट है उसी बजट में आप अच्छा स्क्रिप्ट बनाएं। हाँ, अगर आप कोई फिल्म बनाना चाहते हैं तो हमारी मदद भी आप ले सकते हैं। हमारा पूरा एक टीम है जो आपको मदद करेगी कैसे उसे कम से कम बजट में बेहतरीन ढंग से प्रेजेंट किया जा सके। एनीवे, ये वीडियो आपको कैसा लगा निश्चित तौर पर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जिन चीज़ों के बारे में बताया, 5 ऐसे सक्सेस सॉसेस के बारे में बताया जो आपकी फिल्म को सक्सेसफुल बना सकती है, उसका ध्यान रखिए और अपना ख्याल जरूर रखिए। नमस्कार। हाय, आई एम प्रियंका। 12th के बाद मेरे छोटे भाई ने सोचा कि IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक, रेलवेज एग्जाम क्रैक करने का और उसने कोचिंग क्लासेस में भी एडमिशन ले लिया। मैंने उससे पूछा, तुझे पता भी है इसका सक्सेस रेट बस 2 से 3% ही है, तूने कुछ प्लान भी सोचा है कि नहीं? उसने कहा प्लान बी। फिर मैंने उसे फिल्म मेकर बनने का सजेशन दिया और उसमें मेरी मदद की डिजिफिल्मिंग ने। यस, डिजिफिल्मिंग ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंप्लीट फिल्म मेकिंग की नॉलेज मिलती है और इसका ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोच आपको हिम्मत देता है। और इसका 7 डेज का हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल वर्कशॉप आपके सपनों को ऊंची उड़ान देता है। और बस आज देखो, मेरा भाई बेस्ट फिल्म मेकर का अवार्ड लेने जा रहा है। इसीलिए कहती हूँ लाइफ में हर एक का प्लान भी तो होना ही चाहिए। अभी दिए हुए नंबर पर संपर्क करें या लॉग इन करें www.digifilming.in। आपका है कोई प्लान भी?